उत्तर प्रदेश के एक ही गांव में 8 दिन के अंदर 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच यानी 8 दिनों के अंदर कथित तौर पर आत्महत्या की 3 घटनाएं सामने आई है। आत्महत्या करने वालों में एक 16 साल की बच्ची, दूसरी 14 साल की बच्ची और एक बच्ची के पिता ने खुदकुशी की है। खुदकुशी करने वाली दोनों चचेरी बहनें थीं। बच्चियों के परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके साथ बलात्कार किया गया था। इस घटना के बाद से ही गांव में काली सफ़ेद रंग की एसयूवी से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। गांव भर की कुर्सियां एक कच्चे घर के सामने जमा कर दी गई है ताकि यहां आने वाले लोगों को बिठाया जा सके और किसी को कोई परेशानी ना हो। एक औरत जिन्होंने अपनी बेटी और पति को खो दिया, वो सफ़ेद रजाई ओढ़े लेटी हुई है। उनका शरीर बुखार से तप रहा है और साड़ी का पल्लू आंसुओं से गीला है। वो रो रो कर कह रही है कि मेरा कमाने वाला चला गया। वो कह रही है कि मेरी बच्चियाँ चली गई, अब मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? सरकार क्या मेरी मदद करेगी? दरअसल नवंबर 2023 में हमीरपुर के एक गांव के रहने वाले ठेकेदार रामरूप अपने गांव से 45 लोगों को कानपुर नगर की घाटमपुर तहसील के एक ईंट भट्टे पर पथाई का काम करने के लिए ले गए थे। बता दें कि कच्ची ईंट को तैयार करना पथाई का काम कहलाता है। दोनों मृत बच्चियों के परिवार भी इसी काम के लिए रामरूप के साथ ईंट भट्टे पर गए थे। रिश्ते में चचेरी बहन लगने वाली दोनों बच्चियां भी मजदूरी का काम करती थी। इन भट्टों पर 15 दिन में एक बार मजदूरी मिलती थी। इसके बाद मजदूर अपनी ज़रूरत का सामान लेने स्थानीय बाजार जाते थे। बीती 27 फरवरी को भी ऐसा ही हुआ था। मजदूरों को मजदूरी मिली और वो बाजार अपनी ज़रूरत का सामान लेने चले गए। बताया जाता है कि तब रामरूप के बेटे और भांजे ने झोपड़ी में आकर दोनों बहनों को जबरन बीड़ी और सिगरेट पिलाई। इसके बाद उन लोगों ने उनके साथ गलत काम किया। उन लोगों ने ये सब कुछ अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लिया। उन बच्चियों को धमकाया कि अगर हम लोग ये किसी को बताएंगे तो वो लोग उनके माता पिता और भाई बहन को मार देंगे। बाद में जब परिवार के अन्य सदस्य बाजार से लौटे तो एक मृत बच्ची की छोटी बहन ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद से ही पीड़ित परिवार और रामरूप के परिवार के बीच मारपीट की स्थिति बन गई। मृत बच्चियों की मां का कहना है कि बच्ची ने 28 फरवरी को रात खाना बनाया, भाई को खाना खिलाया और कहा कि मैं पेशाब करने जा रही हूं। दूसरी बच्ची ने शौच जाने की बात कही। ये दोनों बहुत देर तक वापस नहीं आई तो परिवार के लोग इन्हें ढूंढने निकले। तब मालूम चला कि घर से 200 मीटर दूर पर एक बेर के पेड़ पर उन दोनों ने एक ही दुपट्टे को 2 भाग में फाड़कर फांसी लगा ली। शवों को पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए गांव आया। मृत बच्ची की मां बताती है कि रामरूप की बेटी और पत्नी 5 फरवरी को मेरे घर आई और उन्होंने मेरे पति को धमकाया और कहा कि वो उल्टा हम पर केस लगा देंगी। इसके बाद मेरे पति रोने लगे। उन्होंने उस रात खाना नहीं खाया, वो रात भर नहीं सोए। सुबह जाकर जंगल में उन्होंने भी फांसी लगा ली। इस घटना के बाद रामरूप की बेटी और पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रामरूप के परिवार में अब उनके बुजुर्ग माता पिता बचे हैं। रामरूप की मां बुधिया देवी रोते हुए कहती है कि उन लोगों से बहुत पहले हम अलग हो गए थे। उन्होंने क्या किया इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। घाटमपुर में बच्चों की आत्महत्या मामले में धारा 376D, 306, 323, 504 पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4, IT एक्ट की धारा 67A के तहत मामला दर्ज किया गया है। ईंट भट्टों पर महिलाओं के साथ हिंसा कोई नई बात नहीं है। देश में अलग अलग हिस्सों में ऐसी खबरें सामने आती रहती है। लेकिन अब सवाल एक उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूबे में एक ऐसी घटना हो जाती है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है और जो अपराधी अपराध करता है वो अगले चौराहे पर ढेर हो जाता है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन क्या इस आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या ये अगले चौराहे पर ढेर होगा? ये देखने वाली बात होगी।